शाहबाद में अमन होटल पर गोलियां चलाकर भागने वाले दो युवकों की मदद करने वाले दो लोगों को आज करनाल सेक्टर 12 से गिरफ्तार किया है। इनसे 3 पिस्टल और 52 कारतूस के साथ एक डबल बैरल गन भी बरामद हुई है। तो फिलहाल इस वक्त की सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं करनाल से, जहां पर अमन होटल यानी कि शाहबाद में अमन होटल पर गोली चलाकर भागने वाले दो युवकों की मदद इन्होंने की थी। ये उन दोनों को पंजाब छोड़कर आए थे। तो फिलहाल इनसे भी पिस्टल और 52 कारतूस के साथ डबल बैरल जो है बरामद हुए हैं। इन लोगों के पास हथियार ड्रोन के माध्यम से विदेशों से आते हैं और पहले पंजाब आते हैं, उसके बाद फिर इनके पास पहुंचते हैं। तो फिलहाल दो युवकों को गिरफ्तार किया है। एक का नाम शिवम है जो कि यमुनानगर का रहने वाला है, जिस पर 16 से ज़्यादा केस दर्ज किए गए हैं। तो फिलहाल इस वक्त की सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। दूसरे युवक का नाम पारस है जो कि दिल्ली का रहने वाला है। फिलहाल पारस पर कोई भी मुकदमा नहीं है। एसटीएफ ने जानकारी देते हुए बताया कि इन दोनों के पास जो हथियार हैं वो विदेश से आते हैं ड्रोन के माध्यम से। तो फिलहाल आज सेक्टर 12 से इन दोनों युवकों को गिरफ्तार किया है। ये वो दो युवक हैं जो अंबाला में अमन होटल पर गोलियां चलाकर भागने वालों की मदद करने के लिए पहुंचे थे, उनको पंजाब छोड़कर आए थे। तो फिलहाल इस वक्त की सीधी तस्वीरें ये आप देख पा रहे हैं करनाल से सेक्टर 12 की ये सीधी तस्वीरें हैं, जहां पर दो युवकों को गिरफ्तार किया है। एक का नाम शिवम है और दूसरे का नाम पारस है। क्या कुछ जानकारी आइए आपको बताने का प्रयास करते हैं। उसके संबंध में केस की तफ्तीश के दौरान एसटीएफ करनाल के यूनिट और अंबाला यूनिट के द्वारा जो कार्रवाई की गई थी, उसके दौरान जो गाड़ी वारदात में शामिल हुई थी, उस गाड़ी का पीछा करते हुए पुलिस ने दो जो आरोपी थे सस्पेक्ट, उनको गिरफ्तार किया कल सेक्टर 12 करनाल के एरिया से। उनसे वो गाड़ी बरामद की। उस गाड़ी में दो लड़के, जिनका नाम एक सौहार्द उर्फ शिवम, ये यमुनानगर का रहने वाला है, और इसके साथ में दूसरा लड़का जो पारस नाम का लड़का है, दिल्ली में पुटकड़ा गांव का रहने वाला। ये लड़के को गिरफ्तार किया गया। इनसे वो गाड़ी बरामद की और इनके कब्जे से बरामदगी के दौरान 3 पिस्टल और एक डबल बैरल बंदूक मिली है और करीब 52 कार्ट्रिजेज इनके पास से बरामद हुए हैं। इस वारदात तफ्तीश के दौरान आगे पता चला है कि ये सौहार्द जो यमुनानगर का रहने वाला है, ये अमन ढाबा में जिस दिन फायरिंग हुई थी, उस फायरिंग के जो शूटर्स थे, उन शूटर्स से घटना से एक दिन पहले संपर्क में था और इन लड़कों को इसने घटना के दौरान कुरुक्षेत्र में मिला और मिलने के बाद घटना की अंजाम देने के बाद में पंजाब में छोड़ा था। उसकी बाकी जो शूटर्स हैं उनके बारे में हमारी टीमें तफ्तीश में लगी हुई हैं। पारस जो लड़का है, वो जिस गैंग ने इसकी घटना अंजाम दी थी, उसी का एक मेंबर है और ये दिल्ली बेस्ड लड़का है। और इससे यहाँ पे जब इसकी दोनों की मुलाकात हुई, इनको पकड़ा गया था, तो इससे एक पिस्टल और एक डबल बैरल गन बरामद हुई है। जी। करनाल किस लिए आए हुए थे? करनाल से हथियार बरामद हुए हैं, क्या कोई वारदात को अंजाम देना था, सप्लाई करनी थी हथियारों की, क्या मामला था? ये अभी क्योंकि तफ्तीश इसमें अभी भी एक्टिव है करनाल आने के बारे में, क्योंकि इस एरिया में ये हथियारों को और कहीं स्टैश करने के लिए, हथियारों को ड्रॉप करने के लिए इरादे से इस तरफ आए थे। जी। हमें पर जो सर वारदात हुई थी उसमें हथियार भी इन्होंने दिए थे सिर्फ, या पहुंचाया था पंजाब तक? ये जो 2 हथियार इसमें हमें बरामद हुए हैं, ये 2 हथियार वही हथियार हैं जो कि अमन ढाबा में फायरिंग के दौरान इस्तेमाल हुए हैं। ये दोनों सोफिस्टिकेटेड वेपन हैं। ये हथियार इसके पास गाड़ी में रहे थे और जब पंजाब में उनको छोड़ा गया था तो दोनों शूटर अलग चले गए थे। तो इन हथियारों को किसी और जगह डेड ड्रॉप के हमारे पास कई सारे और भी स्थान आए हैं जिन लोगों ने वो हथियार रखे या उठाए हैं, उसके संबंध में हमारी तफ्तीश जारी है। अमन ढाबा वाले क्या मामला क्या था? फिरौती का मामला था या क्या, या रंजिशन था, और गैंग कौन सा? अभी तक तफ्तीश के दौरान वो फिरौती के बारे में आई है कि इससे फ़ोन करके फिरौती मांगी गई है। इस कौन सा गैंग था? ये दिल्ली और हरियाणा में एक एक्टिव गैंग है। उस गैंग का हम नाम नहीं लेना चाहते, ये तफ्तीश का हिस्सा है। आपने बताया कि यमुनानगर से है, ये भी पहले भी यमुनानगर की एसटीएफ ने एनकाउंटर किया था। ये यमुनानगर से जो क्रिमिनल निकल के आ रहे हैं, क्या मामला है ये? क्योंकि आपको पता है कि हरियाणा में, ख़ासतौर पर नॉर्दर्न हरियाणा के काफ़ी सारे लोग विदेश में काम करने के लिए या फिर अलग अलग माध्यमों से गए हुए हैं। उनमें से कुछ लोग अपराध की दुनिया में भी आ गए हैं, जो विदेश में बैठ के घटनाएँ कराने के लिए लोकल लड़कों को रिक्रूट करते हैं।
इस संबंध में अपने पिछले 7-8 दिनों में देखा होगा कि करीब एसटीएफ के द्वारा 17-18 लड़कों को अरेस्ट किया गया है। तो विदेश से बैठ के जो हरियाणा के अनएम्प्लॉयड कुछ लड़के हैं जिनके पास काम नहीं, उनको प्रभावित करके ये लोग घटनाएं अंजाम कराने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। तो इस संपर्क में जो जितने इनक्रिप्टेड एप्लीकेशन हैं इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप के माध्यम से ये लोग इनके संपर्क में इनको रिक्रूट करते हैं। तो क्योंकि इस इलाके से ज़्यादातर बहुत सारे लड़के विदेश में गए हुए हैं और आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं, तो रिक्रूटमेंट का जो मसला है वो इस तरह से प्रभावित हो रहा है। इनके ऊपर पहले भी मामले दर्ज हैं, सौहार्द और पारस। जो शिवम है, शिवम के ऊपर करीब 16 मुकदमे हमारे नोटिस में हैं, जो कि पहले मुकदमे दर्ज हुए थे जिनमें जमानत पे चल रहा था। और अपनी सौहार्द उर्फ शिवम ये यमुनानगर का रहने वाला है और ये लड़के इसके खिलाफ आपराधिक मुकदमे हैं। दूसरा लड़का जो पारस है उसके खिलाफ कोई मुकदमा अभी हमारे नोटिस में नहीं आया है। बट घटना के बाद सौहार्द के बारे में आया है कि इसने जो लोकल एक रिसेंट मुकदमा दर्ज हुआ था उसके बाद में फरारी ये नोएडा दिल्ली के एरिया में करीब 3-4 महीने से उधर ही रह रहा था और उस दौरान ये दूसरे एनसीआर के जो गैंग हैं उनके संपर्क में आया है। जिन्होंने गोली चलाई थी सर वो आइडेंटिफाई हो गए हैं? वो उनकी हम लोग ने आइडेंटिफाई कर लिए हैं वो लोग, और उनके आइडेंटिफिकेशन के बाद में उनकी तलाश जारी है। उसका नाम हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे अभी। कितने लोग थे सर ये टोटल? 2 शूटर्स जो थे उसमें उनकी तलाश जारी है। उनकी भी क्रिमिनल हिस्ट्री है सर? पहले उनकी भी पहले क्रिमिनल बाइक पर आए थे सर वो वहाँ पर? एक चोरी की बाइक, छीनी हुई बाइक इनफैक्ट घटना से 2-3 दिन पहले शंभू के आसपास एक बाइक को छीना गया था। उस बाइक का घटना में इस्तेमाल किया गया था। इसके साथ साथ दूसरी जो बैकअप के लिए गाड़ी थी वो गाड़ी इनके साथ में बरामद हुई है। सर इनके पास वेपन, आधुनिक वेपन होते हैं, कहाँ से मैनेज करते हैं ये सब? वेपन्स के बारे में आपको पता है कि ड्रोन ड्रॉपिंग से पंजाब के रास्ते से पहले भी काफ़ी सारे वेपन आते रहे हैं। पाकिस्तान से कहने वाला इशारा उस तरफ ही है कि ड्रोन ड्रॉपिंग से सोफिस्टिकेटेड वेपन्स आने का इंडिया में कोई और तरीका नहीं है। उसके लिए मतलब समय समय पर अच्छी खासी रिकवरी होती नहीं है ये वेपन्स के लिए। वेपन की सप्लाई का हमें जो है सस्पेक्ट सप्लायर्स कौन है एग्जैक्टली, कहाँ के हैं, इसके बारे में भी सर ये जो गैंगस्टर हैं ये यूथ को सपने दिखाते हैं कि आप हमारे गैंग में शामिल हो, बड़े बदमाश बन जाओगे। यूथ को कोई मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि पहले भी इस तरह की बातें पुलिस की तरफ से यूथ को कही जाती रही है। आप लोग को अभी जितने लोग भी हमारे तफ्तीश में अरेस्ट हुए हैं इनके एसोसिएट के तौर पे या इनका कोई भी सामान प्रोवाइड कराने में या ठिकाने प्रोवाइड कराने में, वो अनएम्प्लॉयड लड़के जिनके खिलाफ कोई ज़्यादा उनका आपराधिक इतिहास नहीं है, उनको बरगला के उनको काम का या पैसे का लालच दे के ये लोग शामिल करते हैं। अभी तक जिसमें में ये क्लियर हुआ है कि ये जो लड़के खाली बैठे हैं या इनके पास कोई रोज़गार नहीं है उनको बरगला के उनको अपराध की दुनिया में ला के दूर से उनसे अपराधी घटनाएं अंजाम दिलवा रहे हैं। कौन से बरामद? अभी हथियार के बारे में आपको डिटेल दी जाएगी। एक डबल बैरल गन और एक पिस्टल .30 बोर का, इसके अलावा 2 ग्लॉक पिस्टल जो घटना में इस्तेमाल हुए थे वो दोनों बरामद किए जाएंगे। कोर्ट में पेश किया जाएगा सर? इनको कोर्ट में पेश किया गया है आज। अच्छा, इसके अलावा एक वारदात जो पहले मई 29 और 30 तारीख को इनमें से जो लड़का सौहार्द है उसका इन्वॉल्वमेंट आया है कि 29-30 तारीख की रात को सोगड़ा में गोली चली थी, उसमें ये लड़का भी इन्वॉल्व था। इसके साथ में दूसरा एक लड़का अनआइडेंटिफाइड जिसकी अभी पहचान की जा रही है, वो इसके साथ में 29-30 तारीख की रात को जो घटना हुई थी वो घटना में ये सौहार्द का इन्वॉल्वमेंट बाइक चलाने में, रेकी करने में आया है।